स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम और इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हम आपको सिखाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। और इन कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो इंग्लिश मिशन, तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हो, हमारे इंग्लिश मिशन में जुड़े हो, तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर चुके हो। और अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, अभी यही टाइम है, क्योंकि आपको कभी ना कभी इंग्लिश सीखना ही है, तो अभी क्यों नहीं। तो अभी हमारे ये इंग्लिश मिशन में जुड़िए और अपनी इंग्लिश पढ़ने का, और धीरे धीरे करके हम ऐसे इंग्लिश बोलने की भी शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है कि पीएच की ध्वनि सामान्य फ बनती है, लेकिन जब इसमें पहले वी या बाद में ओ, ई या आई आता है, तो पीएच का ध्वनि पी तथा एच की ध्वनि अलग अलग बनती है। तो ये क्या कह रहा है कि पीएच है, तो अगर पीएच के पीछे वी आ गया, तब जो पीएच है उसका फ ध्वनि नहीं बनेगा, पी और एच इन दोनों का अलग अलग ध्वनि बनेगा। ठीक है, तो पी का बनेगा प और एच का बनेगा ह। तो ये आपको 12 खड़ी वाली वीडियो में पता ही होगा। और यही नहीं कह रहा, इसमें ये भी है कि पीएच के बाद अगर ओ, ई या आई इनमें से भी कोई भी शब्द आ गया कोई भी, तब भी ये जो पीएच है ये फ की जगह अलग अलग साउंड निकालेगा। जैसे पी अपना प निकालेगा और एच अपना ह साउंड निकालेगा। इसका एग्जाम्पल भी है, वो भी देख लेते हैं। जैसे अपहोल्ड, अपहीव एंड अपहील। तो इसका हिंदी भी देख लेते हैं। अपहोल्ड का होगा बनाए रखना, अपहीव का होगा उखाड़ना, अपहील का होगा ऊपर की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपहोल्ड में पी और एच को फ नहीं पढ़ा जा रहा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि पी एच है, ये तो ठीक है, लेकिन उसके आगे देखिए, उसके आगे ओ है, और इसी के कारण पी और एच इन दोनों को अलग अलग पढ़ा जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि यू पी को एक साथ पढ़ा जा रहा है अप, और एच और ओ को एक साथ पढ़ा जा रहा है हो। तो अप हो ड, अपहोल्ड, ऐसे इसे प्रोनाउंस किया जा रहा है। तो उसके बाद है अपहीव, इसका भी वही सीन है और इसका मतलब होता है उखाड़ना। अपहील, इसमें भी वही सीन है और इसका मतलब होता है ऊपर की ओर। तो आगे बढ़ते हैं। एस सी एच की ध्वनि श और एस सी आई की ध्वनि स बनती है। तो जैसा कि हमने पिछले या इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया है कि इसका मतलब श होता है, लेकिन ये एक नया जुड़ा है कि एस सी और आई इसका मतलब स होता है। ये तीनों अक्षर जहाँ पे एक साथ आपको दिख जाएं, उसका सीधे सीधा आपको प्रोनाउंस क्या करना है? स। तो इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे साइंस है, तो साइंस में कैसे पढ़ा जा रहा है साइंस को? तो साइंस में जो एस और सी और आई ये वाला जो है ना, इसे एक साथ स पढ़ा जा रहा है, साइंस, तब ये साइंस बन रहा है। इसका मतलब विज्ञान होता है, आप सबको पता ही होगा। फिर उसके बाद है शेड्यूल, इसका मतलब सूची होता है। तो शेड्यूल में आपको पता ही है कि एस सी एच इसे श पढ़ा जाता है। तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसके बारे में बात की ही है। कभी कभी एस सी एच की ध्वनि क बनती है। तो ये कभी कभी होता है, लेकिन फिर भी होता है, और अगर कभी आ गया तो आपको पढ़ना भी होगा ही। तो देखते हैं एस सी एच, इसमें आप देख रहे होगे
कि इसमें इसे पढ़ा जाएगा स्कॉलर, और स्कॉलर का मतलब होता है पंडित। फिर हुआ स्कीम, इसका मतलब है योजना। तो स्कॉलर में आप देखेंगे कि स्कॉलर में एस को तो एस की तरफ पढ़ा जा रहा है, लेकिन सी एच इसे पढ़ा जा रहा है क के रूप में, स्कॉलर। इसका हिंदी भी लिख देता हूँ, स्कॉलर। तो इसमें आप देख रहे हैं ये श और क, तो ये जो एस है इसे श पढ़ा जा रहा है, और जो सी एच है उसे क पढ़ा जा रहा है। इससे ये स्कॉलर बना। और फिर स्कीम में भी वही सीन है कि श और क ये साउंड निकालते हैं। ये स सिर्फ साउंड निकालते हैं, लेकिन कभी कभी ये श और क ये साउंड निकालते हैं। तो आपको सब कुछ याद होना चाहिए, तभी आप अच्छे रीडर बन पाओगे इंग्लिश के। ओ यू की ध्वनि अ बनती है, यानी क्या कह रहा है ये कि जहां पर भी ये दोनों एक साथ आपको दिख जाएं, ओ और यू, ये दोनों जहां पर भी आपको साथ दिख जाए, इसकी ध्वनि क्या बनेगी, इसे आप प्रोनाउंस क्या करोगे, अ। तो इसका भी हम देख लेते हैं वो एग्जाम्पल, इससे आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसे वंडरस, इसका मतलब चमत्कारिक होता है। फिर नर्वस, इसका मतलब बेचैन होता है, और पेपर में सब कोई नर्वस हो ही जाते हैं। तो वंडरस में आप देखोगे वन, ड, र और अ, इसे क्या पढ़ा जा रहा है, अ, स, वंडरस। तो इसे पढ़ा जा रहा है सिर्फ अ। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। वैसे ही नर्वस में भी आप देख लो, नर, नर, फिर व, और फिर अ, स, नर्वस। इसे फिर से पढ़ा जा रहा है अ। तो ये था इंग्लिश का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ना, इन्हें याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, तभी आप इंग्लिश अच्छे से सीख पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो की बनाने में, एजुकेशनल वीडियो बनाने में। लाइक कर दीजिए, और बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप ही के लिए हम बना रहे हैं, और आप इस वीडियो से सीखोगे इंग्लिश। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे मिशन के पार्ट बनना मत भूलना। देख लीजिए, ये रहा मिशन, और आपको भी जुड़ना है ही। तो चलिए जुड़ जाइए हमारे मिशन पे, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।